सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोरता है नित नया रंग, घोरता है नित नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं, बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं। मीठी मीठी रूहरियाँ करते हैं प्यार से, मीठी मीठी रूहरियाँ करते हैं प्यार से। अमृत पिला के अमर बनाते, अमृत पिला के अमर बनाते, अमर बनाते हैं। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। आज की बाबा की वाणी बहुत श्रीमत से पावरफुल भरी वाणी है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं
हर पल श्रीमत का पालन करो, क्योंकि बाबा की याद की शक्ति हमारी इतनी पावरफुल हो कि हम आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाते हैं तो हमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। राय हमें कब लेनी पड़ती है? जब हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी, कमजोर हो चुकी है, तब हम वजीर रखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आत्मा बाबा की श्रीमत पर जब पालन करती है, सारी शिक्षाओं को ग्रहण करती है, तो इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि हमें बाप समान कदम पर कदम रखकर चलने की हिम्मत भी मिलती है, प्रेरणाएं भी होती है। क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। हम किसी देहधारी मनुष्य की पढ़ाई नहीं पढ़ते। हमारे गॉडली स्टूडेंट्स स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं और कहते कि कितने जन्मों से हम शक्तिहीन, कलाहीन हो चुके हैं, लेकिन स्वयं भगवान आए हैं हमें रत्नजड़ित ताज से सजाने के लिए। क्योंकि हमें भी अभी ताज मिला हुआ है, लेकिन कौन सा ताज है? कोई ताज? मोहताज है? कोई ताज नहीं है। अभी हमें ताज मिला है, बहुत बड़ा ताज है। जैसे शिव बाबा स्वयं इस विश्व का निर्माण कर रहे हैं, हमारी दादियाँ इस विश्व के आधार स्तंभ है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हैं, तो हम भी उनकी भुजाएं हैं। दादी हमेशा कहती थी, एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर आए और दादी को कहा, दादी आपके सब स्टूडेंट्स फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। दादी ने कहा, ये फॉलोअर्स हमारे नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये हमारे हमजिन्स है, ये बाबा की भुजाएं हैं। और जो बाबा का कार्य है वही हम बच्चों का कार्य है। तो हमारा जिम्मेवारी का ताज है कि हर एक आत्मा को जिम्मेवारी है कि स्वयं का कल्याण करे और विश्व कल्याण के कार्य में हम निमित्त बने, हम सहयोगी बच्चे भगवान के। तो आज की मुरली भी इसी के आधार से है कि अपने आप को इतनी शक्तिशाली समझना कि बाबा की शिक्षाओं को हम ग्रहण करें और उसको खुद भी धारण करके औरों को धारणा करने के प्रेरणा दे। 11 अगस्त की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैतरीन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बात को याद करो तो मीठी सैतरीन बन जाएगी। सैतरीन किसे कहते पता है ना? चीनी से भी अधिक मीठी होती है। अगर सैतरीन का एक बूंद भी डालेंगे तो भी बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। तो बाप सैतरीन है, तो इतना मीठा है, इसलिए बाबा रोज मीठे बच्चे कहकर हमें अनुवाद करते हैं, क्योंकि बाबा अपने समान मीठे बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठी सैतरीन। आज बाबा ने प्रश्न में किए हैं, तुम बाप के द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? क्योंकि अभी है अपने आप में दिव्य संस्कारों को धारण करने का समय, क्योंकि यही संस्कार हमें पूरी कल्प साथ चलेगी। जब बीज अच्छा बोएंगे तो फसल भी अच्छी निकलेगी, है? तो बाबा भी कहते हैं कि अभी हमारे कर्मों को, संकल्पों का बीज बोने का समय है। तो ऐसे कौन से संस्कार हैं जो अपने अंदर धारण करने हैं? बाबा ने उत्तर में कहा है, भविष्य में दीगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। भविष्य में हम कौन है? आज के होवनहार देवी देवता है। दादी जी जब रात्रि में सोते थे सभी दादियाँ, तो बाबा एक एक के चरण देखते थे, किसी के चरण साफ तो नहीं किए हैं, या साफ है या नहीं। कहते थे बाबा सभी बच्चों के सोते समय पाँव स्वच्छ और साफ हो, क्योंकि तुम होवनहार देवी देवता हो। जब भक्ति मार्ग में तुम्हारे पैरों पे चरणामृत पेंगे तो क्या लगे हुए? स्वच्छ और साफ। तो बाबा कहते इसी प्रकार हम हैं भविष्य के होवनहार
देता, तो इतने शक्तिशाली बने कि हमें यहाँ तो क्या और कभी भी किसी की राय लेने की जरूरत ना पड़े। तुम यहाँ आए हो ही भविष्य राजधानी की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल्प तक किसी की राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। राय तो उन्हें लेनी पड़ती है, जिन्हें राय तो उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्हें हो बंधु तथा तुम्हें हो। बाबा को कितने महिमा के रूप में हर प्रकार से याद करते कि तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें शिक्षक, तुम्हें सद्गुरु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं ना, ये कोई देहदारी इंसान नहीं कह सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठ और ये बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्वों को सुख शांति देने वाला व सर्वों को दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई भी नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते हैं। लोग बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बनाते हैं। मालिक तो बनेंगे, लेकिन पहले क्या बनना है? पहले लायक बनना है। बाबा सुखधाम के पहले लायक बनाते हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते भी है, सन्मुख सुनने से और दूर रहकर सुनने से फर्क पड़ता है। सन्मुख सुनना और घर में रहना, तो बाबा कहते कई बच्चे ना कहते कोई बात नहीं, हम तो घर में ही पुरुषार्थ कर लेंगे, घर में ही मुरली पढ़ लेंगे, घर में। तो बाबा कहते हैं संगठन का बल अधिक प्रभावशाली होता है। संगठन में हर आत्मा के वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं, उन्हें टच होते हैं। तो बाबा कहते हैं अधिक प्रभाव संगठन में सुनने से पड़ता है। मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन है मशहूर। मधुबन का नाम सुनते जैसे सभी के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है कि बाबा का बेहद का घर है और हमारा प्यारा मधुबन है। वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है ना, परंतु कृष्ण तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि हम आत्मा का पाठी भूल जाते हैं। हम बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पहली जो पढ़ाई है आत्मा के भान को ही भूल जाते हैं। तो दादी जी को जब हम सवाल किए थे, पता है कि दादी आप बाबा को कैसे याद करते हो, कैसे आत्मा अपने आप को निश्चय करते हो? दादी ने कहा हमने हमेशा यही समझा है कि बाबा के साथ ही हमारी दिल है और बाबा ही हमारा जीवन साथी है और कुछ है ही नहीं। हमारे हर सांस में बाबा, रग रग में बाबा, दिल में बाबा, धड़कन में बाबा, बाबा बाबा और बस। और बाबा के सिवा कुछ भी नहीं। तो हमारा भी रोम रोम में कौन बाबा रहेगा, तो आत्मा नीचे पक्का रहेगा। मैं बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा ही है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिससे सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा कैसी है? तमो प्रधान है। फिर जो सतो प्रधान बनती है, सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम बनते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य की कनिष्ठ बुद्धि बनती है, तो आत्माओं को बाप समझाते हैं। सारा पाठ तो आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर, क्योंकि सारे कल्प के संस्कार जो आत्मा में ही भरे जाते और उसी आत्मा के संस्कार के कारण हमें शरीर मिलता है। तो सारा प्रारब्ध किसका है?
पुरुषार्थ पुरुषार्थ करेंगे तो हम प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। तो कई कहते हैं हमें प्रारब्ध चाहिए, तो प्रारब्ध लेने का मतलब पुरुषार्थ हमारा अधिक हो तो हमें भविष्य में प्रारब्ध मिलेगी। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बचता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकती और शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जब शरीर और आत्मा दोनों का मेल होता है तब ये पाठ बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असुर में निराकारी दुनिया पर शांति धाम में रहने वाली है। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते हैं न औरों को समझा सकती है। तो खुद समझे तो हम समझा सके। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुल गया है। अब तुम बच्चे बरोबर आत्मा परम धाम में रहते हो। वह है इन कारपोरियन वर्ल्ड और यह है कारपोरियन वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्मा एक्टर सेवादार पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। आएंगे भी जरूर, लेकिन वो भी अपना पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार आएंगे। शांति धाम से आने का भी अपना समय होगा। जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में भी पढ़ते थे और बाबा की पढ़ाई दोनों साथ होती थी, तो हम कहते थे हम इतने आगे बढ़े, ऐसा करें ऐसा करें। लेकिन हमें चाचा जी एक बात पक्का सुनाते थे, हर इंसान को प्राप्ति भी मिलेगी लेकिन उसका भी अपना समय है। समय से पहले भाग्य से अधिक कभी कुछ मिला है न मिलेगा। अगर भाग्य में है भी तो वो भी समय आने पर मिलेगा। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे होते तो जब नाटक ही पूरा हो जाता। आप देखते हैं ना, नाटक में भी जिस समय जिसका रोल प्ले करना हो उसी समय वो आएंगे। तो इस प्रकार संसार में भी हम जिस समय हमारा पार्ट होगा उसी समय हम यहाँ पार्ट प्ले करेंगे। अभी तुमको पहचान मिली है। कौन सी पहचान मिली है? कि असुर में हम आत्मा है, शांति धाम की रहवासी है, या आते ही है पार्ट बजाने। सारा बाप तो सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। बाप कब आते हैं? केवल संगम पर। हम ही पार्ट बजाते बजाते अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में क्या होता है? बड़ा मजा आता है। सन्मुख सुनने से, बाप से मिल मनाने से, बाप के महावाक्य सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से भी नहीं आता। जो घर पर हम अकेले एकांत बैठकर मुरली पढ़ते हो, उससे अधिक मजा हमें बाबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आता है। यहाँ सन्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो भारत गॉड गॉडेज का स्थान था। अभी है नहीं। चित्र देखते तो जरूर थे। पहले पहले हम देवी देवता ही थे। अपने पार्टों को भी याद नहीं करते, हम भूल जाते हैं। बाप कहती है तुमने ये पार्ट भी बजाया है, यह भी ड्रामा में हमने जो भी पार्ट बजाया है ये सब ड्रामा में नून है कि हमने कौन सा पार्ट कब प्ले किया, और फिर यही पार्ट हमारा रिपीट होता है। जैसे आज हम मिले आप सबसे और इसी समय इसी घड़ी फिर कल्प के बाद मिलेंगे। तो दादी जी जब किसी से मिलती थी तो मैं कहती थी दादी जी, कोई बहने कहती ना दादी ये बाबा के घर तो पहली बार आए ही हैं, बाबा की नए नए बच्चे हैं। दादी कहती थी अरे ये तो बाबा की कल्प पहले वाले बच्चे हैं, ये अभी के थोड़ी ना बच्चे, हम तो कल्प पहले भी इनसे मिले हैं, सोखा पर भी मिल रहे हैं और ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये बात हमें पक्की हो जाती कि हम कल्प पहले वाली आत्मा है, केवल हमारा पार्ट रिपीट होता है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक, विश्व महाराजा
विश्व महारानी थे, तुम्हारी राजधानी भी थी। अभी तो राजधानी स्थापन हो रही है ही नहीं। अब तुम बच्चे सीख रहे हो कि हमको राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर भी नहीं होते, राय देने वाले की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, इतने पावन होते हैं, हम इतने शक्तिशाली कि हमें वहाँ किसी वजीर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ तो श्रीमत के द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे किसी की राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय लिया तो समझा जाएगा, अगर किसी की राय लेने की जरूरत पड़ी तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। किससे? ज्ञान और योग से हमारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म तो हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब सारा ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर होता ही है। आत्मा में जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों के अनुसार दूसरा जन्म भी लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्रायोरिटी की डिग्री भी कम होती जाती है। जब हम ज्ञान योग में शक्तिशाली नहीं बनते तो हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो क्षीण होती है, कमती होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर थोड़ा भी सा फर्क पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क तो पड़ेगा ना। नया तो पुराना, पुराना तो नया। तो बाबा के 1 मास के बाद भी आपको उसमें फर्क नजर आएगा। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको वर्षा देती है। बाप कहती है हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर। क्योंकि पुरुषार्थ के आधार से ही हमें पद की प्राप्ति होगी। बाप के पास कोई भी फर्क नहीं है। बाप जानती है हम सब आत्माएं पढ़ती है। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। बाबा ये नहीं कहता यह मेल है तो अधिक पुरुषार्थ करे, फीमेल है तो कम करे। बाबा क्या कहता है? यहाँ आत्मा को देखा जाता है, शरीर को नहीं, देह को नहीं। देहिक बना आत्मा अभिमानी। तो बाबा कहते हैं यहाँ दृष्टि ही नहीं है देह को देखने की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तुम बच्चे अब बेहद के बाप से वर्षा लेते हो। अभी आत्मा सब ब्रदर्स है जिनको बाप पढ़ाते हैं, बाप वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि मीठे मीठे सिकीले बच्चे, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब आकर फिर मिले हो। जैसे कोई हम बहुत समय के बाद किसी से मिलते हैं तो कितने प्यार से स्नेह से दृष्टि देते, गले लगाते, हेलो हाय करते। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, कितने दिनों के कल्प के बाद मिले हो, पाठ बजाते बजाते फिर आकर मिले हो। अपना क्या लेने? अपना वर्षा लेने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम सब एक्टर्स एक्ट कर रहे हो। जिसको जो एक्ट मिली है वह एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा तो है ही, आत्मा तो है ही अविनाशी। इसमें अविनाशी पार्ट भी भरा हुआ है।
जो पार्ट हमारा कभी कोई छीन नहीं सकता। शरीर तो बदलता ही रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्यारों से इम्प्योर बनती है। सतयुग तो है ही पावन। जो आत्मा पतित बनी थी वो पावन बनती है, और बाबा कहते सतयुग तो है ही पावन दुनिया। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम की स्थापना हो रही है, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक पूरा होता है। अभी सब मचलो मिसर चली जाएगी। अभी दुनिया में किस प्रकार के कहीं अर्थक्वेक हो रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहे, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बारिश हो रही, तो बाबा ने कहा सब आत्माएं कैसे जा रही, मच्छर से जा रही है। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वास्तव में वैल्यू उनकी होती है जो पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया में थी तो पुरानी दुनिया भी बनी ना। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तो अतः दुख के पहाड़ है। जहाँ देखो घर घर में दुख ही दुख है। हर कोई अपना चार लोग भी आपस में सबसे पहले कौन सी बातें शुरू करेंगे, दुख की बातें। आज ये हो गया, आज ऐसे हो गया। लेकिन बाबा कहते कि ये दुख की दुनिया में, लेकिन बाप में सुख की दुनिया में लेके जाते। तो हम मुरली का वर्णन करें, आपस में मिलते। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज अमृत वेले से लेके क्या श्रीमत दी है, हम ये वर्णन करेंगे तो हम किसका अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से हमें लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया तो अब बदलनी जरूर है। जैसे दिन और रात और दिन बीत जाता है। तुम बच्चे समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करें। जब हम सतयुग के मालिक बनेंगे तो क्यों न हम आत्माएं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कितना बाबा प्यार से हम बच्चों को इतनी छोटी छोटी बातें कितना अटेंशन से देते हैं। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम कहेंगे कि सब कुछ हमें आसानी से मिल जाए तो हो जाएगा, तो मजा भी नहीं आएगा। हाँ, मजा भी नहीं आएगा। जब मेहनत करके कुछ रोटी मिलती है तो उसकी खुशी और अलग होती है। तो कहते हैं ना, आज हमने कितनी अच्छी मेहनत की, लेकिन फल मिलने के बाद हमें खुशी होती कि हमारी मेहनत अलग है। तो बाबा कहते आत्मा पक्का करना, निश्चय पहला पाठ पक्का, इसमें ही सबसे बड़ी मेहनत है। राजा ही पाना तो कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना है। यह भी ड्रामा का वंडर है जो घड़ी घड़ी बुला देती है। हाँ? अरे कार्य बस में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है कि आत्मा को हम अपने आप को ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसके लिए कोई उपाय रचना चाहिए। किसके लिए? आत्मा का पाठ पक्का है, इसके लिए कोई उपाय रचना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, बुद्धू आत्मा, सबको क्या देखा? पूरे आत्मा परिवार को कैसे देखा? आत्मा देखा। तो हमें भी क्या करना है? जब हम एक दूसरे से मिले तो आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा भाई भाई, तो हमें मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत से हम छूट जाएंगे। और बड़ा सहज तरीका बाबा ने हमें बताया है। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ अभी देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा ने तो कभी यह नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो। हम कमल का फूल देखते कितना गंदगी में कीचड़ में होता है, लेकिन वो सबसे अलिप्त होता है, उसे
गंदगी को स्पर्श करती है, कीचड़ स्पर्श करता है, उसे जल भी स्पर्श नहीं करता। वो सभी से उपराम रहता है, खिला हुआ और सबको आकर्षित करता है ना। आज हम देवी देवताओं को भी क्या कहते हैं, कमल चरण, कमल नयन, हस्त कमल, इतनी कमल की उपमा दी। तो बाबा कहते हैं हमें भी, हम होनहार देवी देवता बने हैं तो हमें भी ऐसे ही बनना है कि गृहस्थी व्यवहार में रहते। इसलिए बाबा ने क्या कहा, 4 चीज लेने आए, हमें स्वयं का उद्धार करना, परिवार का उद्धार करना, फिर हम विश्व के उद्धार करने के लायक बने। हमने स्वयं का उद्धार नहीं किया और चले विश्व का उद्धार करने को होगा, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले खुद का उद्धार करना है, स्वयं का उद्धार करना है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी व्यवहार में बने रहो, परंतु पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। बाबा ने आज पूरा पक्का करा दिया कि घर में भले रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आत्मा निश्चय कर सिर्फ बाप को याद करो। इसीलिए कहा जाता तमेश्वर माता पिता तमेश्वर, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है, एक नई सक्रिय हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ मीठी सक्रिय बन जाओ। इतना मीठे बन जाओ कि किसी के प्रति घृणा की भाव मन में रहे ही नहीं, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रहे। हर एक कोई समझे, कुछ भी मन मुटाव न हो कि ये सब मेरा भाई है, ये बाबा के बच्चे है, ये मेरा दैवी परिवार है। इतनी भावना हर एक के मन में उत्पन्न हो कि मेरा परिवार। जैसे दादियाँ हर एक से मिलती तो क्या कहती है, अरे ये तो मेरा भाई है, ये मेरे बाबा का बच्चा है। तो क्या मन में भावना होती है कि दादी हमारी है, दादी हमारी माँ है। हर एक के दिल में आता है। दादी को देखते क्या उत्पन्न होता है, क्या होता है, माँ जैसी पालना देती है। तो ममता भाई माँ की हर एक के दिल में प्यार समा जाती है। तो बाबा कहते हम भी इतने मीठे से मीठे सेकंड बन जाए कि एक दूसरे से इतना मीठा व्यवहार करें, प्यार से चले, एक दूसरे को समझकर व्यवहार करेंगे तो हम मीठी सेकंड बाप के जैसे बन जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रदान बनी है, उनको सतो प्रदान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहना है। यही सबको बताओ कि सुख का वर्षा लेना है। सुख होता ही है कहाँ, सुख होता है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला तो बाप है। बाप को याद करना बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया जाता। किसका दृष्टांत है, राजा जनक। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट भी हमारा है, सुख भी सबसे जास्ती हमें ही मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा दैवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब भी चुप करना है। कैसे करना है, योग बल से या भोग बल से। तो बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है, बाबा की याद हम इतनी करें कि योग के ही करने से हमारे सारे हिसाब किताब छुट्टी हो जाए। राष्ट्रीय विस्तार में हम क्यों जाए, बाप आते ही है सबको वापस ले जाने के लिए। मत्स्य सदृश सबको तो लेके ही जाते हैं। शरीर तो खत्म हो ही जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब छुट्टू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आग में पड़ने से पवित्र हो जाएगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है, योग अग्नि से। वस्तु लगने की बात बाबा नहीं करते, याद के अग्नि, योग अग्नि से हमारे आत्मा के ऊपर जो पापों का कट चढ़ा है वो भस्म होगी। योग की अग्नि यह है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। कहते हैं ना, जब सीता कहाँ थी, रावण की कैद में 100 कांटे कामी थी, तो जब उन्होंने ऊपर उंगली उठाई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो बाबा कहते सब यहाँ की ही बात है। हमारी आत्मा भी रावण के वश में है, तो जब रावण पर से निकलने के लिए हमें योग अग्नि को पार करना है, योग अग्नि की तपस्या करनी है। तो बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, इस समय तुम सीताएं
पतित हो, रावण राज्य में हो। अब बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो है ही एक। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई, कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह। इसको लगने की बात कहते हैं। वह आत्मा परमात्मा से योग सीखने से पतित पावन होगी। दिन रात का फर्क है ना। आत्मा सब सीताएं है, रावण की जेल में सब वाटिका में है। यहाँ का सुख तो है ही काम निष्ठा मिश्र शन बगुल का सुख है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। मैं ऑफिसर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये सारा सुख है शन बगुल काक निष्ठा सम थोड़े समय का। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ये क्यों होता, कैसे होता, क्योंकि ड्रामा के राज को भूल जाते हैं। फिर बाप जो धंधा देती है वह करते ही नहीं है। कौन सा धंधा दिया बाप ने हमें? ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना, फिर उनको औरों को सुनाना, विश्व के निर्माण की मदद करना, अपना कार्य जीवन। तो बाबा कहते हैं सब बातें भूल जाते हैं। मूल बात है अपने को पति से पावन बनाना। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है और क्यों क्या में नहीं जाना है। बस मैं और मेरा बाबा, हमें इतना ही याद रहे। जो है ही पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने। पावन कौन बनाएंगे? ये दुनिया नहीं जानती। पावन बनाने वाला बाप है। बाबा के लिए दुनिया को पता ही नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। किसको? अगर दुनिया में आप कहेंगे कि आप तो पतित हो, हम तो पावन बन रहे, तो क्या करेंगे? बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते उनको मीठे मीठे बोल से उनको तीर मारनी है। एक बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ में। हमारे घर सफाई करने वाली जो माता आती थी आई, तो थोड़ा सा पर्दा ठीक नहीं किया था, थोड़ी सफाई। तो मैंने कहा बहन जी आप जल्दी में ऐसे करके चले गए हो, लेकिन आप ठीक से किया करो। तो दादी ने मुझे देखा, दादी सूजी ने, और कहती है तुमने उनको क्या कहा कि ठीक सफाई नहीं करती है, ऐसे कहा? तो देखो उनको चेहरा, उनको तो अच्छा नहीं लगा होगा आपने ऐसे कहा। पहले आप कहो बहन जी आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा करना तो और अच्छा लगेगा। तो क्या होगा? उसको भी खुशी होगी कि दीदी ने हमारी तारीफ की, हमने अच्छा किया, दीदी को अच्छा लगा, और हम थोड़ा अच्छा करेंगे तो दीदी भी खुश हो जाएगी। तो पहले उनको तुमने टोली खिलाई, बाबा को याद दिलाई, पहले तुम टोली खिलाओ, उसको थोड़ा सा हंसाओ, उसके बाद तुम प्यार से बोलो, तो तुम्हारे दो काम ज़्यादा करेगी। अगर तुम कहेगी कि तुमने ठीक नहीं किया तो उसको तुम मुरझा जाएगी, दिन भर में यही सोचेगी हमने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, अब पसंद इनको लिया तो हमारा क्या है उसमें। तो बाबा कहते किसी को भी क्या करो, पहले महिमा करो, प्यार करो। हाँ, ये नहीं हो कि तुम पति हो तुम ऐसे हो तो बिगड़ पड़ेंगे, और फिर प्यार से मीठा मीठा ज्ञान सुनाते हो। तो बाबा कहते ये पतित दुनिया, हाँ बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी तो कोई समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब है ना, राम सीता भी गृहस्थी थे, लक्ष्मी नारायण को भी समझते हैं गृहस्थी थे। तो बाबा कहते हैं वहाँ भी तो तुम बच्चे पैदा होती है, यह भूल गए हैं कि वह वाइसरेश्वर है, वह है ही शिवा। बाबा कहते हैं भले वह गृहस्थी लेकिन कैसे थे? पवित्र दुनिया के मालिक शिवालय थे। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ समझाते हैं, कितनी युक्ति बताते बाबा, युक्ति से मुक्ति पानी है, समझाने भी देनी है लेकिन बहुत युक्ति युक्त देनी है। यहाँ तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया फिर दूसरे बच्चे गद्दी पर देंगे, अब तो वैसे सद्गति में चले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। रावण राज्य में है सबकी दुर्गति, राम राज्य में है सबकी सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ही ले जाते, फिर कोई फट से पतित भी बनती है, यह भी
नंबरवार है। कोई फट से पावन बन जाते हैं, कोई फट से पतित बन जाते हैं। तो ये सब है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सतो प्रधान से रजो तमो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र भी बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस में ज्ञान से इस चक्रों को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस हो, बाबा की शक्ति की इतनी पावर है कि तुम बाबा की शक्ति लेकर के तुम पावरफुल बनकर लाइट हाउस हो। अभी तुम बच्चों को और बाप को रास्ता बताना। अभी तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, किसको? सारी दुनिया को रास्ता बताने वाले, सबको खुद भी उड़ने वाले और उड़ाने वाले। पायलट क्या करता है? उड़ाता है ना। तो बाबा कहते तुम सबको रास्ता दिखाने वाले हो, सब पायलट हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको अच्छा रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं उन बच्चों को क्या कहो, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो हमसे भी उच्च पद पा सकते हो। पतित पावन एक निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह भी उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना हो। बाबा कितना प्यार से करते बच्चे, मन मना हो मध्याचित हो। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले परमपिता शिव परमात्मा प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना क्या करेंगे? जितना बाबा से हमारी प्रीत बुद्धि होगी उतना हम ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। तो हमें ऊंच पद पाने का रास्ता बाबा ने कौन सा बताया? बाबा से जिगरी प्यार हो, बाबा से बहुत प्यार हो, बाबा की श्रीमत से प्यार हो, बाबा की पढ़ाई से प्यार हो, बाबा के हर कर्म की स्कीम से प्यार हो, तो हम ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान हर एक की राय को रिगार्ड दो तो विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक। बहुत अच्छा वरदान बाबा ने दिए हैं। हर एक की राय को रिगार्ड दे तो विश्व के द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाली बालक सो मालिक। विश्लेषण है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड दो। तो क्यों दो? क्योंकि कोई भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कड भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो। लेकिन सम्मान और रिगार्ड हम कब दे सकते हैं? जब स्वयं हम स्वमान में रहेंगे। जब हम स्वमान में रहेंगे तो हम सम्मान दे पाएंगे। सम्मान देना ही माना रेस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना। एक बार की आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार हमारे मधुबन में बेहदगढ़ में बाबा के घर में रावण का किरदार पाठ निभाने वाला एक्टर आया, जो रावण का किरदार निभाया। तो उनको सब देख करके यही कहने लगे, देखो रावण आया, रावण आया। एक दूसरे को बताने लगे, देखो रावण आया।
उसको सुन के तो खुशी भी होती थी कि मैंने देखो रावण का पार्ट बजाया, लेकिन बाद में उसको सुन सुन के दुख महसूस होने लगा। रावण शब्द तो अच्छा नहीं है ना, तो उसको दुख की महसूस भी हुई। तो वो सोचा रावण रावण सुन के उनको थोड़ी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन उसके मन में एक बात थी कि यहाँ जो संस्था की हमारी चीफ है दादी प्रकाश मणि जी, वो बहुत प्यारी है, मीठी है, उन्हें बहुत उनके बारे में महिमा सुनी है। दादी जी को देखते ही सब दुख को भूल जाते हैं। तो उनको आशा हुई, तो अपने टीचर को कहा जो उनको निमित्त बने थे कि आप हमें यहाँ की जो चीफ है दादी प्रकाश मणि जी, आप उनसे हमें मिलाइए। जैसे वो उनको मिलने के लिए गए, दादी जी को मिलने के लिए आए, तो हम दादी जी के साथ में थे। तो हमने कहा आप आइए बैठिए, और आकर के बैठे। हम दादी जी को जैसे हाथ पकड़ के, डाइनिंग में दादी जी बैठे थे, जैसे मैं दादी जी का हाथ पकड़ के दादी जी को मैं बाहर हॉल में लेके बैठी है, तो दादी जी ने उनको देखते ही कहा, वाह हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो ऐसा शब्द सुन के उनको जैसे खुशी हो गई, वो खुशी में इतने गदगद हो गए, खुशी में ऐसे नाचने लगे कि दादी ने क्या बोला कि वाह हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो उसको ऐसा लगा आज तक इतना बड़ा शब्द ऐसे संबोधित मुझे किसी ने नहीं किया, इसीलिए इनको सब दादी माँ कहते हैं। शब्द क्या था? रावण। और दादी ने क्या कहा? लंकाधीश। हमारे भाई लंकाधीश आए, आपका स्वागत है। तो इतना खुश हो गया कि उसको लगा वाह ये संस्था को सलाम है, और दादी को सलाम, और भगवान को सलाम है जो इतनी ऊंची शिक्षाएं यहाँ दी जाती है, और शिक्षा को लेकर ऐसे पावन बोल और शब्द बोले जाते। तो ऐसे हमारे बोल कि हम शब्दों को कैसे परिवर्तन। तो बाबा ने कहा कि दादी जी खुद स्वमान में रहते थे, इसीलिए जो भी छोटा भी आता था, बड़ा भी आता था, कोई भूल भी करते, हर एक को क्षमा बन के माफ करते थे कि कोई भी बात हो, कोई बात नहीं, सजा भी है तो कहेंगे अच्छा तुम आज दिन भर बाबा के कमरे में बैठ करके बाबा को दिन भर याद करना, बाबा को पत्र लिखना, बाबा को सम्मान लिखना। ये नहीं कहेंगे कि तुम एक टाइम पर खड़े रहना, खाना नहीं खाना। क्या कहेंगे? तुम आज दिन भर बाबा के कमरे में बैठना, बाबा को पत्र लिखना, बाबा को सारी बातें बताना। फिर दादी से आके बोला कि बाबा से आपने, जब वो आत्मा इतना रियलाइज कर दे कि खुद ही आत्मा परिवर्तन हो जाती, उसे परिवर्तन नहीं करना पड़ता। आज कई ऐसे आते थे दादी जी के आगे, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम लेके आते थे, उनको लगता था तो हमारी कोई क्या, हम तब गए कि गए, लेकिन दादी जी उनको अधिक प्यार करती थी ताकि वो अपने भूल को परिवर्तन कर सके, भूल को खुद को भी भूल सके, खुद को भी अपने भूल को सुधार सके। और दादी उन्हें बड़े प्यार से रियलाइज करती थी, और रियलाइजेशन करके उसको बाद में वो आत्मा आज भी जगह में टॉप लेवल पर सेवा है। भूल किससे नहीं होती है, हर आत्मा भूल कर सकती, लेकिन उस भूल को सुधारने की ताकत भी हमारे पास है। तो बाबा कहते ऐसे सबको रिगार्ड दो, सबको सम्मान दो, सम्मान दे फिर शिक्षा दो। तो यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार बढ़ जाएंगे तब विश्व भी आपको रिगार्ड देगा। जब रिगार्ड देने का संस्कार आप में भर जाएगा तब विश्व भी आपको रिगार्ड देगा, आपको नतमस्तक होगा। दादी प्रकाश मणि जी का जब जन्म हुआ, दादी जी ने मुझे बहुत अच्छी, दादी जी के साथ में 8 साल की कंटिन्यू 24 घंटा साथ होती थी। तो दादी जी बहुत सारी बातें ऐसे बच्चों की तरह मुझे सुनाती रहती थी, उन्हें दादी से बीच बीच में क्वेश्चन करती रहती थी। तो दादी जी को ऐसे एक बार पूछा कि दादी आप कितने परिवार में, आपके परिवार में कैसे थे, आप कितने बहनें थे, कितने भाई। तो दादी जी ने बहुत अच्छे से सारी बातें सुनाई। कहा परिवार में 4 बहनें थी, हमारे माता पिता को संकल्प था कि 5वां ना हमारा बेटा आवे तो अधिक खुशी होगी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कि भाग्यवान अभी रोना भी मैं देखता हूँ कि आखिर कौन सी करने आई है। जब वो ज्योतिषी थे, उसको क्या कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं इनके पहले जन्म पत्र देखूंगा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये कौन है। जैसे जन्म पत्र देखी तो कहा कि अरे ये तो कृष्ण की मीरा है, ये तो कृष्ण की राधा है, ये तो साक्षात महालक्ष्मी के रूप में आई है, और इतना विश्व में इनका नाम होगा कि सारी दुनिया इनको नतमस्तक करेगी।
सारी दुनिया में हमारा नाम, कुल का नाम रोशन करेगा। इसलिए हमारी दादी को कितना सलाम करते कि हमारी चीफ कौन थे? दादी प्रकाश मणि जी का नाम लेते ही हरे का सर नतमस्तक होता है, खुशी में झूम उठता है। तो बचपन में ही जन्मपत्री में देखे थे कि वो कौन थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार भर जाएंगे। तो इसके लिए मालिक सो बालक, बालिक सो मालक बनो, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना है। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। हर एक आत्मा के प्रति हमारे शुभ बोल हो, शुभ कर्म हो, शुभ वाइब्रेशन हो, तो हम इससे क्या होंगे? संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन है मस्तक पर सदा बाप की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहागन की निशानी है। माता क्या करती है? तिलक लगाती। कहीं भी शुभ कार्य में भी हमें तिलक लगाया जाता है। तो बाबा कहते हैं मस्तक पर सदा सात का स्मृति का तिलक लगा हुआ हो, यही सुहागन के निशानी। हम सब का प्रति परमेश्वर पिता शुभ, हमारे आत्मा का पिता परमात्मा, सदा हमारे आत्मा का तिलक लगा हुआ ही है। अच्छा, दादी जी का विशेष पॉइंट 11वें पॉइंट से है स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। कौन? दादी प्रकाश मणि जी। दादी अपने स्वमान में सदा ही रही और छोटे बड़े सबको सम्मान देती थी। जैसे हमने अभी आपको कहानी सुनाई, अपने से भी आगे रखती थी। दादी हर एक को कहती थी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा सेवा। मैं भी थोड़ी सी सेवा दादी के आगे करती थी। दादी मेरे हाथ चूम लेती थी, बहुत सी पर हाथ चुमा प्यार करती थी। मुझे अगर दादी जी को पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं सेवा, दादी बहुत प्यार से सबको रिस्पेक्ट देती, सम्मान देती। इसलिए दादी ऐसा, दादी से हमारी माँ है, हर एक को दिल को छू लेती थी। तो दादी सबको सम्मान देती थी, अपने से आगे रखती थी। अपनी मीठी ब्रिज इंदिरा दादी को, निर्मल शांतामणि दादी को, दीदी को, दादी जी को सदा ही आगे रखती थी। सभी को जो भी थे सहयोगी आत्माएं सबको सदा आगे रखती थी। पहले आप करने में सबसे बड़ी दिल थी। सच्ची दिल यह दादी का जैसे निजी संस्कार बन गया था। दादी जी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही। इसीलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। दादी ने क्या अपने को क्या समझा? निर्माण और निमित्तपन। सदा दादी ने अपने आप को निर्माण रखा और निर्माण रखते रखते निमित्त बन गई और ट्रस्ट समझ के सारे कार्य करती रही। लेकिन कभी मैंपन नहीं कहा। दादी को आपने सुना कि मैं ही चाहती हूँ, मैं ये। दादी हमेशा क्या कहती थी? दादी को ये संकल्प आया है, बाबा ने दादी को ये संकल्प टच किया है और दादी ये करना चाहती है, दादी वो कहना चाहती है। जैसे दादी अलग हो और कहने वाला अलग हो। तो मैं शब्द भी कभी यूज नहीं किया उन्होंने। तो इतना दादी जी अपने सम्मान में रहते थे। अच्छा।